ठंडाई। ये शरबत बेसिकली सिंध में बड़ा मशहूर है और बड़े ही बेहतरीन किस्म के खुश्क मेवजात से बनता है। खुश्क मेवजात इसमें पिस्ता है, बादाम है, खसखस है और सफ़ेद तिल है। ये 4 आइटम इसमें डल रहे हैं सब्ज़ इलायची फ्लेवर के लिए। और साथ में इसमें अर्क गुलाब है, ये एंड में डलेगा। और ये आ गई चीनी। और ये खसखस को साफ़ कीजिएगा अच्छी तरीके से और चेक कर लीजिएगा चक्के। एक तो इसमें रेत होती है, उसको साफ़ होना चाहिए। और दूसरा पिछले सीज़न का होता है, वो अगर हुआ तो फिर आप इसमें इस्तेमाल ना करें, कड़वाहट आ जाएगी बिल्कुल। तो सबसे पहला काम हम करेंगे ये कि एक ले लेते हैं बड़ा पैन और इसमें शामिल करते हैं सबसे पहले सफ़ेद तिल। इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है जो हल्का सा रोस्टिंग से। तो सफ़ेद तिल को पहले रोस्ट करेंगे, इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें सारी डल जाएंगी। फिर इसको हम हाथ के हाथ थोड़ी थोड़ी देर बाद ग्राइंड करते जाएंगे। जितना बारीक पीसते जाएंगे, ये पहली दफ़ा पिसाई इसकी थोड़ी मोटी होगी, फिर पीसते जाएंगे बार बार। ये तकरीबन समझ लें कि कोई 7-8 मरतबा मैं शो के दौरान इसको पीसता जाऊंगा। जैसे ये मुकम्मल तौर पे पिस जाएगा, फिर कुछ लोग इसको छानते हैं और छान के इसका जो गूदा बचा होता है वो फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। वो थोड़ा ज़रा पीने के दौरान हल्का सा फील होता है, थोड़ा सा दानेदार, लेकिन उसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत है और ये बड़ा कीमती है, बड़ा महंगा शरबत है। महंगा शरबत 2 चीज़ों की वजह से, एक तो बादाम, एक पिस्ता। अच्छा, बादाम मेरे घर में जो हमने इस्तेमाल किया वो खुबानी के बादाम, और कभी भी हम ये अमेरिकन बादाम है, ये बड़ा महंगा पड़ता है। उसकी जगह आप सिंपल खुबानी के बादाम ले लें, कंपैरेटिवली आधी कीमत में आपको मिल जाते हैं। और उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें आमतौर पे कुछ लोग कड़वे बादाम बहुत चलाते हैं। मैं जिस जगह से लेता हूँ कराची में, वहाँ पे रिलायबल बंदा है और कभी एक आध कड़वा बादाम आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं आते। अगर ज़्यादा कड़वे बादाम आ गए तो शरबत का हो जाएगा सत्यानाश। तो मेक श्योर पहले उसको थोड़ा चख लीजिए। 7, 8, 10 बादाम में ही आपको आइडिया हो जाएगा। अगर 8, 10 बादाम में या 6 बादाम में 2 कड़वे आ रहे हैं तो 1 कड़वा आ रहा है, तो समझ जाएंगे फिर इसमें कड़वे की मिकदार ज़्यादा है और वो आपने फिर चेक करके लेना है। ये सफ़ेद तिल को हल्का सा मैं रोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा और रोस्ट हो जाए फिर इसकी पकाई की तरफ आ जाएंगे, जो बहुत सिंपल काम है। सारी चीज़ों को एक साथ मिला देंगे और ये धीमी आंच पे पकता जाएगा और साथ साथ इसको हम करते जाएंगे ग्राइंड। ये शरबत, अच्छा एक और चीज़ बता दें आपको, इस शरबत को आप फ्रिज में नहीं रख सकते। यानी फ्रिज में थोड़ी मिकदार में तो आप रख सकते हैं इस्तेमाल का, बाकी आपको फ्रीज़ करना पड़ेगा। फ्रिज में अगर ये रखा ख़राब हो जाएगा, कंफर्म ख़राब होगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये हर वक्त बनता ही रहता है। ये सफ़ेद तिल फ्राई हो गया। अब इसमें आएगा पानी, और बहुत सारा पानी ये आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये छिले हुए बादाम, साथ में पिस्ता, साथ में खसखस, और इसकी क्वांटिटीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी शामिल कर दी। साथ में आ गई चीनी और साथ में आ गया सब्ज़ इलायची। ये इसका सिर्फ दाना है। बस अब इसको बॉयल आएगा, मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा। जैसे ही थोड़ा सा नरम हो गया इसमें खुश्क मेवजात, फिर इसको हम पीसना शुरू कर देंगे हैंड ब्लेंडर के साथ। ये अर्क गुलाब बिल्कुल आखिर में शामिल होगा, अभी नहीं तो इसका फ्लेवर खुशबू चली जाएगी, यानी इतनी नहीं रहेगी। तो इसको बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हैंड ब्लेंडर में मंगवाऊँगा और बीच बीच में हम 7-8 मरतबा मैं इसको पीसता जाऊँगा। बिल्कुल जैसे फाइन पिस जाएगा। फिर इसका तरीक़ाकार ये है कि थोड़ा सा आपने कोई 3-4 दिन के इस्तेमाल का फ्रिज में रखना है, बाकी आपने इसको फ्रीज़ करना है। जहन में रखिएगा ख़राब हो जाएगा। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं ये ख़राब हो जाती हैं। मेरे घर में हमने ये तजुर्बे कर चुके और ये करने के बाद पता लगा कि कुछ ही दिनों के अंदर वो जो फ्रिज में रखा हुआ था, क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई थी, वो ख़राब हो गई। कड़वाहट उसमें आ गई, मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई थी। जो इसमें अज्जा ऐसे हैं जो अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रखें। ये आम शरबतों से कहीं ज़्यादा बेहतर शरबत है, साफ़ सुथरा। मैंने इसको चीज़ें आपको बताई। पिस्ता अपना शामिल करें, महंगा है। उसकी जगह बादाम जो शामिल करें वो भी खुबानी के। बाकी सफ़ेद तिल और खसखस ये बहुत सस्ता है। इसमें 4 मगज़ जो बीज होते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। एक और 2 सस्ते बीज आजकल आए हुए बहुत ज़्यादा, सूरजमुखी का, सनफ्लावर, और एक और सीड आया हुआ है, कद्दू के बीज हैं। ये आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ते हैं कंपैरेटिवली। हरे रंग का एक बीज आपको नज़र आएगा, वो बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त बीज है, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल थी, वो अगर मग़ज़ियात इसमें शामिल कर दें तो ये शरबत और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो सिंपल इसको मिक्स करेंगे, उबाल आएगा। उबाल आने के बाद ये धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। इसको ढक देता हूँ मैं ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ठंडाई बन रही है, इसमें हमने शामिल किया, मैं आपको क्वांटिटीज़ बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए।
ये मस्ट नहीं है कि यही क्वांटिटी शामिल करें, ऊपर नीचे आप इसमें से कर सकते हैं। खुबानी के बादाम, इसमें अच्छा खुबानी के बादाम लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, लेकिन वो अमेरिकन बादाम लिया है। ये एग्जैक्टली इसी वजह से लिखा था ताकि इसकी कॉस्ट कम पड़े, आपको महंगा ना पड़े। खसखस आधा कप है, तिल इसमें 1/3 कप है, सब्ज़ इलायची 8 से 10 अदद उसके सिर्फ बीज, अर्के गुलाब 1 कप है, और चीनी इसमें 2 कप है, और पिस्ते 1/4 कप। कम ही रखे गए, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको, फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब इसको हमने इसकी पिसाई शुरू कर देनी है। और इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि आपने ले लिया एक हैंड ब्लेंडर, क्योंकि इसको जग वग में डालने लगे तो फिर लंबा काम हो जाएगा। यानी इसको अब आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद पीसने शुरू कर देना है, ताकि इसके बादाम की जो ख़ास तौर पे इसमें जो बादाम खड़ा हुआ है ये टूटना शुरू हो जाए। ये पहली पिसाई है इसकी। जैसी पिसाई शुरू होगी, ये बादाम बड़े बड़े जो घूम रहे थे ये टूटना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद फिर ये काम इसका सही शुरू होगा। और उसको हमने कम से कम 8 से 10 मरतबा इस तरह पीसना है। जितना बारीक पीसते जाएंगे उतना बेहतरीन शरबत बनेगा। उसकी जो ग़ज़ाइयत है, उसका जो जायका है, वो कशीद होना शुरू हो जाएगा इसमें। तो इसको मुकम्मल तौर पे पहली पिसाई में अच्छी तरीके से इसको हमने पीस दिया थोड़ा। अच्छा, ये कॉन्सनट्रेट है, ये पतला शरबत नहीं है, ये गाढ़ा शरबत होगा। और इससे आपने समझ लें कि कोई 1/4 कप में आपने ये शरबत डाल दिया, बाकी आपने इसमें सिंपल दूध शामिल कर दिया, ये सिंपल पानी शामिल कर दिया। दोनों सूरतों में बेहतरीन बनेगा। पिसाई के बाद ये बॉयल आना जल्दी शुरू हो जाता है, ओवर बॉयल हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपने इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे ही पकाना है, ये अब उबलता ही रहेगा। इसको हटा देते हैं। ठंडाई यहाँ पे बन रही है, और चीज़ें मैंने आपको बताया इसमें खुबानी के बादाम सस्ते पड़ते हैं, बहुत सस्ते पड़ते हैं। थोड़ा सा चेक लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कड़वे कभी कभार आ जाते हैं। कड़वे ना हो तो फिर बेहतरीन शरबत बनेगा, सस्ते बनेंगे। अदरवाइज़ अमेरिकन बादाम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो डाल दें। थोड़ा सा पिस्ता डाला है फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब इसकी मैंने आपको बताया था, बार बार हम इसको पीसते जाएंगे। तो एक दफ़ा मशीन रोक के थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए ग्राइंड किया। थोड़ी देर के लिए ग्राइंड किया। अच्छा, चूल्हा इसके बाद आपने कोशिश करना है बहुत ही धीमी आंच पे हो, और ढक के अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरह खुला छोड़ दें, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्रेशर बनता है। जो चीज़ें भी पिसी हैं उसकी वजह से ये उबल पड़ सकता है, जो कि मेरे साथ शो में पहले हो चुका। और धीमी आंच, ये आ गया आज का हमारा ठंडाई शरबत। ये अभी भी इसको मज़ीद पकाना है। मैंने आपको बताया तकरीबन 7-8 मरतबा मैंने ग्राइंड किया, लेकिन मुझे इसमें ख़ास तौर पे खसखस जो है, बादाम, ये छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये सारे जो डॉट्स हैं ये बेसिकली बादाम और ये सारी चीज़ें जो हैं सही होने से, मिक्स होने से अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है। ठंडाई अज्जा: खुबानी के बादाम छिले हुए 1 कप, खसखस आधा कप, तिल 1/3 कप, सब्ज़ इलायची 8 से 10 अदद, अर्के गुलाब 1 कप, चीनी 2 कप, पिस्ते 1/4 कप।